Dear students, welcome to all of you. Today I have to discuss a legal maxims, Axio personalis moritur cum persona. First of all, you must note down it. Axio personalis moritur cum persona is the subject matter of law of torts, which has been inducted in the syllabus of LLB 2 as well as legal maxims in the class of LLB 1 and pre-law 3. It is very important for every university examinations and the cooperative examinations, especially for the judicial examinations also. यह एक अंग्रेजी सूत्रवाक्य है जिसका तात्पर्य है कि कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, अर्थात कॉज ऑफ एक्शन समाप्त हो जाता है। इस सूत्र का मुख्य आधार यह था कि वाद करने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार होने के कारण हस्तांतरित ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है, इसलिए पक्षकार की मृत्यु होने के बाद उसका अधिकार का अंत हो जाता है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1934 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब वादी की मृत्यु होने के बाद उसके वाद करने का अधिकार प्रतिवादी के विरुद्ध समाप्त नहीं होता है, अर्थात वादी के लीगल एयर्स जो उत्तराधिकारी हैं वह वाद कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। ये जो लैटिन मैक्सिम्स है, एक्सियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना। नंबर 1, इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि संविदा भंग हो गई तो पक्षकार की मृत्यु के साथ व्यक्ति का वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। संविदा भंग के मामले में लागू नहीं होता था। विधिक प्रतिनिधि कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज को इन्फोर्स करा करके, लागू करा करके पक्षकार की मृत्यु के बाद भी इसको लागू करवा सकते थे, लेकिन जहां व्यक्तिगत सेवा से संबंधित होती थी वहां अपवाद लागू नहीं होता है। नंबर 2, संपत्ति का अनुचित विनियोग। ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति अनुचित ढंग से हड़प लेता था वहां यह नियम लागू नहीं होता था। वादी मृतक के उत्तराधिकारियों पर वाद करके समाप्त संपत्ति को प्राप्त कर सकता था। एग्जाम्पल है इसके संबंध में फिलिप्स वर्सेस हैम्प्रे 1883 24 CD 439 के वाद में। यह एक ब्रिटिश केस है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, फिलिप्स वर्सेस हैम्प्रे 1883 24 CD। प्रतिवादी ने वादी की खान से अवैधानिक ढंग से कोयला निकाल लिया, प्रतिवादी की मृत्यु हो गई। यह निर्धारित किया गया कि कोयले के मूल्य के लिए प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद किया जा सकता है। इसके बाद लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1934 के अंतर्गत में भी डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं। इसमें अधिनियम के लागू होने से पक्षकार की मृत्यु के साथ वाद लाने के अधिकार की समाप्ति का अंत हो गया। अधिनियम की धारा 1 के अनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसमें निहित संपूर्ण वादकरण कॉज ऑफ एक्शन उसकी संपत्ति के साथ जीवित रहेंगे एवं मृतक पक्षकार के उत्तराधिकारियों में निहित समझे जाएंगे। इस संबंध में आप 2-4 और केस रेफरेंसेस को नोट कर लें। रोज वर्सेस फोर्ड 1937 AC 826, रोज वर्सेस फोर्ड 1937 AC 826, फ्लिंट वर्सेस लॉवेल्स 1935 1 किंग्स बेंच डिवीजन 354, फ्लिंट वर्सेस लॉवेल्स 1935 1 किंग्स बेंच डिवीजन 354, बेनहम वर्सेस कैम्बलिंग 1941 AC 157, जैक्सन वर्सेस वॉटसन 909 2 किंग्स बेंच डिवीजन 193 का एक महत्वपूर्ण वाद है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के संबंध में बताया गया है कि वादी ने प्रतिवादी की दुकान से मछली का डिब्बा खरीदा, वादी की पत्नी उसमें से कुछ मछलियां खाने के कारण मर गई। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी की पत्नी की मृत्यु प्रतिवादी की संविदा भंग के कारण हुई क्योंकि उसमें डिब्बे से मानव भोग की उपयुक्त सामान की आपूर्ति नहीं की थी। इस मामले में पति के अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण उसकी सेवाओं से वंचित होने वाली क्षति के लिए प्रतिकर के दावे को स्वीकार किया गया। इस तरह से कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। एक्सियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना यहाँ पर एप्लीकेबल प्रयोज्य नहीं किया गया। भारत में फेटल एक्सटेंट एक्ट के अंतर्गत में दोषपूर्ण उपेक्षा
या व्यक्ति क्रम से कारित मृत्यु की दशा में कार्यवाही उसी तरह जारी रखने का उपबंध है जैसा कि मृत्यु कारित न होने की दशा में मृतक का अधिकार होता। किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कार्यवाही को कंटिन्यू किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1939 के तरफ लिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रतिपादित किया गया है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अहमदाबाद वर्सेस अमन भाई प्रभात भाई सुप्रीम कोर्ट केसेस 1987 वॉल्यूम 3 पेज नंबर 234 का मामला बनता है, जिसमें से कि गाड़ी एक्सीडेंट के संबंध में यदि किसी की मृत्यु यदि हो जाती है तो उस ड्राइवर और उस कंपनी से संबंधित उसके बाद दाखिल किया जा सकता है, जहां पर कि एक्सियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना लागू नहीं होता है। In nutshell, I would like to discuss again this maxim provided the law in regard to the existence of personal actions in common law. It is the general rule that a personal action dies with either of the party. This maxim does not apply in the case of civil death. This maxim generally applies to the cases of personal injuries, defamation and assault, but this has no application in the cases of civil liability like contract, agreements, debts, etc. In the cases where a person misappropriated the property of any persons, then also a right of action does not die with the death of plaintiff. We know misappropriation is an offence under section 403 and 404 of the Indian Penal Code, offences against property. इस तरह से हम पाते हैं कि यह सिद्धांत स्थापित करता है कि किसी व्यक्तिवादी या प्रतिवादी की मृत्यु के उपरांत व्यक्तिगत वादकरण या कार्यवाही का अधिकार मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। कॉमन लॉ के अंतर्गत यह सामान्य सिद्धांत है कि व्यक्तिगत वाद हेतु काउज ऑफ एक्शन का व्यक्ति की मृत्यु के साथ अंत हो जाता है, लेकिन यह सिद्धांत दीवानी मामले में मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत मूल रूप से व्यक्तिगत क्षतियों के मामले में, प्रहार, मानहानि के मामलों में भी लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत को संविदा विधि के अंतर्गत कार्यवाही, अनुबंध तथा करार, ऋण अथवा किसी व्यक्ति की संपत्ति को दोषपूर्ण तरीके से हथियाने की स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। ऐसे मामलों में के संबंध में लागू नहीं होता है जहां व्यक्तिगत कार्रवाई दायित्व, संविदाबंध, ऋण या अन्य किसी के मामले में कर्तव्य पूरा होने से संबंधित है। थैंक्स for the patient watching of the video. Obey the guidelines of the lockdown and maintain social distancing. Stay home, stay safe. Thanks.